डीडवाना विधायक यूनुस खान ने शेरानी आबाद, छोटी खाटू, मंडूकरा, तोशीना व मौलास क्षेत्र का किया दौरा। आरएमआरएस को लेकर अस्पतालों का किया दौरा। मौलास सोमानी अस्पताल में डॉक्टरों की लगाई क्लास। डीडवाना निर्दलीय विधायक यूनुस खान क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान खान ने विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न CSC-PSC अस्पतालों का निरीक्षण किया है और अस्पतालों की व्यवस्थाओं को जाना है। आपको बता दें कि विधायक सर्वप्रथम शेरानियाबाद अस्पताल पहुंचे, वहां की व्यवस्थाओं को जाना और वहां क्या क्या कमियां हैं उनको लेकर जानकारी ली। वहीं आगे छोटी खाटू, मंडुकरा, तोशीना CHC-PHC का भी औचक निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं विधायक मौलास के सोमानी अस्पताल पहुंचे, वहां पर डॉक्टरों की क्लास विधायक ने लगाते हुए फटकार लगाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही RMRSS को लेकर अस्पतालों का दौरा किया है और तमाम जानकारी अस्पतालों से एकत्रित की है। वहीं विधायक ने अपने दौरे के दौरान छोटी खाटू में विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा की है। इस दौरान ADM विकास मोहन भाटी, तहसीलदार ओम प्रकाश मील, BCMO अजीत बलारा, जनप्रतिनिधि, सरपंच एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की आज 8 CSC में से 5 CSC पर SDM, BCMH और स्थानीय डॉक्टर बैठकें की है, जिसमें शेरानियाबाद, छोटी खाटू, मंडूकरा, तोशीना और मौलासर, ये 5 CSC आज की हैं। इन CSC में एक तो आने वाले समय में आवश्यकता अनुसार कौन सी तो मेडिकल फैसिलिटी और कौन सी उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जो बजट है उस पर चर्चा की है। क्योंकि जो यहाँ डर रहा था इससे पहले वो बहुत बिगड़ा हुआ था और हमने ये कहा कि जो राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो सिस्टम बना हुआ है उस फॉर्मेट में आप प्रस्तुत करो तो हम अप्रूव करेंगे। लेकिन जो इनको इमरजेंसी थी उनको हमने अप्रूव किया है और डॉक्टर्स को, BCMHO को भी निर्देश दिए हैं कि जनता को फैसिलिटेट करने के लिए, मेडिकल सुविधाएं देने के लिए उन चीज़ों की प्राथमिकता के आधार पर आइडेंटिफिकेशन कीजिए कि कौन सी अस्पताल में डॉक्टर कम है, स्वीकृत डॉक्टर कितने हैं, पद स्थापित कितने हैं और उन पद स्थापित का भी प्रतिनियुक्ति कहीं की हुई है, यानी दूसरी जगह उनका डेपुटेशन किया हुआ है, तो वो क्यों किया हुआ है। इन सब विषयों को आज इनके साथ डिस्कस किया है, आवश्यक निर्देश दिए। इनका 3 वर्गीकरण किया है। पहला, जो अस्पतालों में राज्य सरकार से, चूंकि मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ, तो इस सोसाइटी के अलावा अस्पताल में राज्य सरकार से संबंधित जुड़े हुए इश्यूज भी हमने लिए हैं। उसके अलावा सोसाइटी से जुड़े हुए इश्यूज भी लिए। और तीसरा जो है NHM से जो परमिसेबल आइटम्स हैं उनकी लिस्ट भी हमने मांगी है, क्योंकि हम कंसर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को यहाँ की रिक्वायरमेंट भेजेंगे और उसका समाधान करवाएंगे। क्योंकि मेरी प्राथमिकता में है कि अस्पताल, बिजली, पानी और शिक्षा अभी तुरंत प्राथमिकता है। बाकी जो दूसरी प्राथमिकताएं भी हैं उनको भी हम शीघ्र करेंगे। और हर सप्ताह किसी न किसी विभाग का, उनके विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करना, भौतिक सत्यापन करना, मौका मुआयना करना और उनकी जो कार्य पद्धति है उसको करना और राज्य सरकार तक पहुंचाना। क्योंकि विधानसभा सत्र भी आ रहा है, यहाँ की विभिन्न समस्याएं जो विधानसभा के पटल पर जो एक जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में मुझे परमिसिबल है, वो सारी जन समस्याएं राज्य सरकार के समक्ष विधानसभा में उठाएंगे और बाकी जो है राज्य सरकार को ज्ञापन के माध्यम से संबंधित मंत्री को यहाँ की समस्याओं से अवगत कराना, उनका समाधान कराना। क्योंकि बजट वर्ष है और बजट में मतलब हम क्या क्या जुड़वा सकते हैं वो बजट से पहले राज्य सरकार के संबंधित विभाग को देना। और सबसे महत्वपूर्ण और बात, अभी विधायक कोष का 5 करोड़ का फंड जारी हो गया। गांव के बीच में बैठ करके चौपाल में ये तय करना कि कौन से गांव में उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट क्या है उसके अनुसार जो है MLA लेड के पैसे तुरंत हम जारी कर रहे हैं और गाँवों में जा रहे हैं और गाँव की जनता के बीच में बैठ रहे हैं। क्योंकि जय जय जनता, जय जय डीडवाना। और हमने कहा था कि ये मेरे फैसले मैं नहीं करूँगा, यहाँ डीडवाना क्षेत्र की जनता करेगी। इसलिए मैंने सारा काम जनता जो मुझे कर रही है उसके अनुसार मैं काम कर रहा हूँ और जनता के बीच में जाके कर रहा हूँ। हाथ में किस प्रकार की अनियमितताएं बहुत सारी, अभी इनका जो सिस्टम है वो सिस्टम ही फेल्योर है।
इनको अधिकारियों को और जो अकाउंट्स के ऑफिसर हैं उनको यही पता नहीं है कि हमारा बजट क्या है, उनको किस तरीके से आइटम वाइज लेना है, कितना अनुमानित लागत लेना है, कहाँ पर हमें कोटेशन लेना है, कहाँ पर आरटीपीपी एक्ट लागू है उसमें हमें मतलब ऑनलाइन टेंडर लगाना है, कहाँ ऑफलाइन लगाना है और कितने का टेंडर किस तरीके से लगाना है। तो ये हमने अभी तो पहला बार था, निर्देश दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि अगली बैठक में ये सब सिस्टम को डेवलप करेंगे। बीसीएमएच को भी कहा है कि सारे अस्पतालों में एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन जारी करे, राज्य सरकार की जितनी गाइडलाइन है उनको कंपाइल करे और उनको निर्देश भेजे। लेकिन मंडूग्रा में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात मिली और वो ये मिली कि वहाँ जो अस्पताल की जगह थी जो अलॉट हुई थी उसे 5 या 6 किलोमीटर दूर अस्पताल स्थापित कर दिया गया। वहाँ डॉक्टर नहीं है। जनता की शिकायत थी, वो मतलब मरीजों की संख्या जहाँ 250-300 थी वो 5 या 7 पे आ गई। लोग या तो खाटू जा रहे हैं या साधनों के अभाव में, क्योंकि वहाँ न तो कोई वाहन जा सकता न वहाँ सुविधाएं हैं। तो चूँकि वो गलती तो हुई है, उस पर मैं राजनीतिक रूप से ज़्यादा कटाक्ष नहीं करूँगा, लेकिन ये काम गलत हुआ है, जो जनता की नज़र में भी गलत है। और आज मैंने भी उसको भौतिक रूप से देखा है, वहाँ जा कर के व्यवहारिक रूप से देखा है, तो उस पर लोगों की शिकायत है। और वहाँ जो काम हुआ है और बहुत सारे अस्पतालों में शिकायत आई जो घटिया क्वालिटी की, उसकी भी हम जांच करवाएंगे। निश्चित रूप से सरकार को जांच के लिए लिखेंगे। आप जिस तरह से दौरा कर रहे हैं उसी तरीके से भाजपा के नेता जो हारे हुए हैं 3 नंबर पर रहते हैं वो भी अच्छी बात है, काम करवाएं, कमीशन नहीं लें। लेकिन आपको उद्घाटन से दूर रखा जा रहा है, सरकारी योजनाओं से दूर रखा जा रहा है। मेरी बात सुनो, मेरे को जनता ने अपनी सेवा के लिए चुना है और मैं सेवा मेरे हिसाब से कर रहा हूँ और जो मेरे अधिकार क्षेत्र है उसमें पूरा काम कर रहा हूँ। अब कौन घूम रहा है कौन नहीं घूम रहा है, कौन जीता कौन हारा, वो जनादेश था, जनादेश का पालन मैं कर रहा हूँ। और थोड़े दिन घूमेंगे और घूमना चाहिए, घूमने भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन काम करें, रिजल्ट दें, फोटो नहीं चढ़ाएं, रिजल्ट दें। अनुशंसा उन्होंने भी कही है कि हमने कई ट्यूबवेल पास करवाई है, कई जगह विकास कार्य स्वीकृत करवाए। वो दिखा दें उनकी अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार की कोई चिट्ठी दिखा दें लोगों को कि साहब ये, या उनको परमिसेबल है। क्योंकि राज्य सरकार ने तो मुझे जवाब दिया है कि ये तो आपके हाथ से आई है और ये जिला कलेक्टर ने दी है, कहीं उनका नाम नहीं है। तो वो आपको मैं आपकी बार आऊँगा तो विधानसभा से जवाब आया दे दूंगा। अब कौन क्या चढ़ा रहा है उससे मुझे मेरा कंसर्न नहीं है।